नमस्ते बच्चों। आज कल के पीरियड में मैंने आपको सिखाया था गणित। गणित में 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ाई थी ना, और लिखना सिखाया था। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट। अंग्रेजी सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अब पहले पेज नंबर 1 पर है ए फॉर एप्पल। एप्पल भी होता है और एरोप्लेन भी होता है। ए फॉर एप्पल और एरोप्लेन। उसी तरह अब उसके नीचे है बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बनाना। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है सी। सी फॉर कैट, कैट फॉर दूसरा है कार। कैट, सी फॉर कैट और क्या होता है कार। अब है उसके नीचे डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल। डॉल जो बच्चे लोग अच्छी अच्छी गुड़िया खेलते हैं ना, उससे इंग्लिश में डॉल बोलते हैं बच्चों। और उसके बाद है नीचे ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईयर। ईयर जो हमारा कान होता है ना, उसे ईयर बोलते हैं। एलिफेंट हाथी को बोलते हैं। उसी तरह उसके नीचे है एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉक। फ्रॉक किसे बोलते हैं पता है? मेढक। और फिश जो पानी में मछली होती है ना, हमारे पता है हमें एक कविता भी आती है, मछली जल की रानी है ना। उसी तरह मछली है फॉर फिश। उसके बाद आता है उसके नीचे जी। जी फॉर गन, जी फॉर जिराफ। उसके बाद नीचे आता है एच। एच फॉर हैट, एच फॉर हेलीकॉप्टर। उसके बाद नीचे आता है आई। आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आयरन। आयरन जो हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, उससे आयरन बोलते बच्चों। उसके नीचे आता है जे। जे फॉर जोकर, जे फॉर जैकेट। जैकेट हमें ठंडी लगती है तो जैकेट पहनते हैं ना, तो उसे जैकेट बोलते हैं। जे के नीचे आता है बच्चों के। के आता है ना, के फॉर काइट, के फॉर की। की जो घर में ताला होता है उसमें जो चाबी लगी रहती है ना, उसे इंग्लिश में की बोलते हैं। और काइट जो हम लोग पतंग चगाते हैं, वो काइट। अब उसके नीचे आता है एल। एल फॉर लायन, ए फॉर लेमन। लेमन नींबू को बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या करना है पता है बच्चों? ये लिखना है। बोलना हमें तो आ जाता है, सब कुछ आता है, पढ़ना भी आ जाता है। ABCD हम लोग बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर हमें लिखना भी आना चाहिए ना। तो इस तरह से इधर है ABCD। ABCD जेड तक है, पर उसे हमें लिखना सीखना है। जो ये ए है ना, उसके नीचे सेम उसकी तरह से ही ए बनाना है। तो चलो बच्चों, हम आज लिखना भी सीखते हैं। तो हमारी जो नोटबुक होती है ना इंग्लिश की बच्चों, तो 4 लाइन की होती है। तो हमें जो अल्फ़ाबेट है ABCD का पहला अक्षर ए अल्फ़ाबेट, तो वो कैसे करना है? 3 लाइन में हमें लिखना है। तो ये जो पहली रेड लाइन है ना, रेड लाइन पे पेन रखना है, तो इस तरह से तिरछी लाइन खींचना है। ठीक है, देखो अभी ये है, यहाँ पे हम लोग ने पेन रखी, तो इस तरह से तिरछी लाइन बनाई। और दूसरे वहाँ फिर से वापस से वहाँ पे पेन रखना है, इस तरह से तिरछी लाइन लगाना है। फिर उसके बाद इसको आड़ी लाइन करनी है। तो ये हो गया हमारा ए फॉर एप्पल। अब बी लिखना है, तो क्या करना है? रेड लाइन पे पेन रखो, सीधी खड़ी लाइन बनाओ। खड़ी लाइन के बाद आधा गोल बनाओ, उसको चिपका के दूसरा आधा गोल बनाओ। बी फॉर बॉल। अब ये बी फॉर बॉल मुझे बराबर नहीं लग रहा है बच्चों, तो हमें क्या करना है? हमें इरेजर लेना है। इरेजर लेके हमें पोंछना है। ठीक है, हमें इधर इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर हम वापस से लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमें वापस से लिखना है। ऐसे पेंसिल रखो, फिर सीधी खड़ी लाइन बनाओ। उसके बाद ऐसे आधा गोल बनाओ, फिर दूसरा आधा गोल बनाओ। बी। बी फॉर बॉल। आप बराबर लिख रहे हैं ना? इसी तरह से वापस से सी लिखना है। तो रेड लाइन पे पेन रखो, पेंसिल अपनी, फिर इस तरह से आधा गोल बनाओ घुमा के, इस तरह से सी फॉर कैट। ठीक है बच्चों। अब ये डी फॉर डॉग लिखना है, तो रेड लाइन पे पेंसिल रखो, सीधी खड़ी लाइन घुमाओ। ऐसे खड़ी लाइन बना दी, उसके बाद आधा गोल उसको चिपका के इस तरह से डी फॉर डॉग बनाना है। अभी ई फॉर एलिफेंट किस तरह से लिखेंगे? रेड लाइन पे ही पेन रखो,
फिर इस तरह से खड़ी लाइन बनाओ, फिर आड़ी लाइन बनाओ एक बड़ी, फिर बीच में छोटी आड़ी लाइन बनाओ। देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना बच्चों, तो हमें इरेजर करना चाहिए, ये बराबर नहीं है, इसलिए हमें ये पसंद नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको पोंछ देंगे। ठीक है, पोंछ दिया बच्चों। अब हम अच्छे से बनाएंगे ऐसे और एक लाइन सीधी खींचो, आड़ी लाइन, वापस से उसके नीचे एक आड़ी लाइन। तो ये क्या हुआ, ई फॉर एलिफेंट। अब उसके बाद एफ फॉर फिश बनाना है, तो खड़ी लाइन करिए, फिर एक आड़ी लाइन, उसके नीचे एक आड़ी लाइन, तो एफ फॉर फिश हुआ बच्चों। अब जी फॉर गन बनाना है, तो हमें पहले तो आधा सी बनाना है, आधा सी बना के वो ब्लू लाइन तक खींचना है सी, फिर उसको एक आड़ी लाइन अंदर के साइड खींचना है, फिर बाहर के साइड आना है और एक खड़ी लाइन, इस तरह से जी बनाना है बच्चों। ठीक है, अब एच फॉर हॉर्स बनाना है, तो ऐसे एक खड़ी लाइन बनाओ, एक आड़ी लाइन बनाओ और फिर एक खड़ी लाइन बनाओ उसको छू के, तो एच फॉर हॉर्स हुआ। अब हमें आई फॉर आइसक्रीम बनाना है, तो एक आड़ी लाइन बनाओ, एक सीधी खड़ी लाइन बनाओ और फिर उसके नीचे एक आड़ी लाइन बनाओ। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया है, सब 3 लाइन में ही लिखा है, 3 लाइन को ही छू के लिखा है। जिस तरह से ये रेड लाइन से ब्लू लाइन तक किया है, तो उसी तरह से आपको 3 लाइन में ही लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आई के बाद आता है जे, जे फॉर जॉकर, तो इस तरह से पहले आड़ी लाइन बनाओ, फिर खड़ी लाइन बना के दादाजी की छड़ी बनाओ, घुमा दो उसकी, जे फॉर जॉकर। अब बनाना है के फॉर काइट, तो खड़ी लाइन बनाओ, रेड लाइन पे वापस से पेंसिल रखो, फिर तिरछी लाइन बनाओ, फिर उसको ही छू के दूसरी तिरछी लाइन बनाओ, के फॉर काइट। अब एल फॉर लाइन बनाना है, तो वापस से पेंसिल रेड लाइन पे रखो, इस तरह से खड़ी लाइन बनाओ, फिर आड़ी लाइन बनाओ। हो गया। देखो बच्चों, ये अभी मुझे पसंद नहीं, तो हमें क्या करना है, उसे पोंछ देना है। अरे तेरा बच्चों, ये हमें एल पसंद नहीं है, तो हमें इसे पोंछना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम वापस से लिखेंगे एल फॉर लायन। देखिए भी बच्चों, इधर रेड लाइन पे पेंसिल रखो, इस तरह से खड़ी लाइन बनाओ, फिर उसको आड़ी लाइन बनाओ, तो एल फॉर लायन तैयार हो गया। अब एम फॉर मंकी लिखेंगे, इसके लिए हम लोग पहले खड़ी लाइन बनाएंगे, फिर उसके थोड़ी ही दूर पे एक खड़ी लाइन बनाएंगे, फिर बीच में उसको तिरछी लाइन बनाएंगे, ये लिखते हैं ना वैसे, फिर इस तरह से उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एन फॉर नोज कैसे लिखेंगे, पहले तो खड़ी लाइन बनाना हमें, दोनों तरफ एक खड़ी लाइन बना, फिर ये जो ऊपर है ना रेड लाइन, उस पर पेंसिल रखो, फिर ये लाइन को ऐसे मिला दो, हो गया हमारा एन फॉर नोज। अब उसके बाजू में लिखना है, रखो, फिर इस तरह से जीरो बनाओ ऐसा, ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है बच्चों, अब हमें बनाना है पी फॉर पैरोट, तो रेड लाइन पे पेंसिल रखो, ऐसे खड़ी लाइन बनाओ, फिर उसको वापस से ऐसे आधा गोला बना के उसको मिला दो, तो हो गया पी फॉर पैरोट। उसके बाद हमें लिखना है क्यू फॉर क्वीन, तो पहले तो हमें जीरो बनाना पड़ेगा, फिर एक छोटी सी लाइन उसके अंदर खींचो, हो गया क्यू फॉर क्वीन। अब हमें लिखना है आर फॉर रैबिट, तो आर फॉर रैबिट के लिए पहले एक तो खड़ी लाइन बनानी है, फिर उसके बाद आधा गोल बनाना है, फिर एक तिरछी लाइन खींचनी, हो गया आर फॉर रैबिट। उसके बाद आता है बच्चों एस फॉर सन। ठीक है, तो एस के लिए पहले तो आधा गोल बनाइए, फिर उल्टा आधा गोल बनाइए, हो गया ना एस फॉर सन है, तो पहले आड़ी लाइन बनाइए, फिर उसके बीच में रख के वापस से खड़ी लाइन बनाओ, तो हो गया टी फॉर ट्री, टी फॉर टेबल। आप यू फॉर अम्ब्रेला बनाते हो, इस तरह से घुमा के ऊपर के साइड लेके जाओ, तो ये हो गया यू फॉर अम्ब्रेला। अब वी फॉर वैन लिखना है, तो पहले तो हमें रेड लाइन पे पेंसिल रखनी है, तिरछी लाइन खींचनी है, फिर उसको ही पकड़ के ऊपर की तरफ तिरछी लाइन पर लिखनी, ये उल्टा ए हो गया, इस तरह से हमें वी बनाना है। पहले वो तिरछी लाइन खींचो, उस वही पेंसिल हमें ऊपर के साइड लेके जानी है, तो ये हो गया हमारा वी फॉर वैन। अब डब्ल्यू फॉर वॉच लिखना है। देखो बच्चों, पहले तो तिरछी लाइन खींचो, फिर वही ऊपर लेके जाओ पेंसिल, फिर वापस नीचे लाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, डब्ल्यू फॉर वॉच। अब लिखना है एक्स फॉर एक्समस ट्री, तो हमें तिरछी लाइन करना है, उसके बाद हम लोग रॉन्ग करते हैं ना, वैसे तिरछी लाइन दूसरी भी बनानी है।
अच्छी लाइन बनाए। तो एक्स फॉर एक्समेट्री। अब वाई फॉर याक। पहले हमें तो छोटा वी बनाना है, छोटा वी बनाया इस तरह से, फिर उसके नीचे एक लाइन खड़ी खींच दो, हो गया वाई फॉर याक। इस जेड फॉर जेब्रा बनाना है, तो पहले तो आड़ी लाइन खींचो, फिर उसको तिरछी जाने दो, फिर वापस से उसको आड़ी लाइन खींचो। इस तरह से जेड फॉर जेब्रा हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया ABCD हमारी अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से हमें रोज़ पढ़ना है और लिखना है, और अच्छा अच्छा लिख के बच्चों मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना। ठीक है आप।